Forever is the strangest thing. It's shorter than you. कुरान में क्या ये अलाउड है कि कुरान में अलाउड है कि आप उसको इस तरीके की ड्रेसिंग को प्रमोट करें? क्या उसमें ये चीज़ अलाउड है? देखिए, हम एज आ मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, हमें मुसलमानों के सोचना है। अगर हम ये सोचने लग जाए कि जी क्रिश्चियन के हवाले से हिंदू है, तो हम या तो फिर ये है ना, या सऊदी हुकूमत मांगे कि हम अपने कल्चर से हट रहे हैं, ठीक है, हम दीन को छोड़ के पीछे बैकवर्ड जा रहे हैं, या वो मान ले, वो कहते हैं हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। अगर आप ये कहें ना कि हम एक तरफ से गुनाह भी साइड बाय साइड चला दें, सवाब भी साइड बाय साइड चला दें, आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। अल्लाह ने भी आपको चॉइस दिया है। पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना, वो मज़हब को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। जबरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी हो, हमें कारोबार करना है, वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है। लेकिन सबसे पहले जो एक वीडियो आई है, ये इसने डिस्टर्ब किया है, मेंटली डिस्टर्ब किया है, इसने इंतहाई अनकंफर्टेबल किया है। और ये वीडियो सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर बुलाकर दुनिया भर की खवातीन को नचाया जा रहा है और वो नंगी होकर नाच रही हैं। चले बेशक नचाएं, आपकी मर्जी है, यानी आले सऊद जो मर्जी करें, शेख अमेरिका के इन्फ्लुएंस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती आ रही है इनकी, तो जो मर्जी करें, चले करते रहें। लेकिन पीछे बैकग्राउंड के लिए पैगाम है, ये बहुत बड़ा हमला है और ये बड़ा खौफनाक किस्म की एक बारीक वारदात डाली जा रही है। और ये जो मुकद्दस मकामात हैं उनके ऊपर, उनकी हुर्मत के ऊपर, उनकी इज्जत के ऊपर ये डाली जा रही है। ये गुस्ताखी ना वो कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम लोग मुसलमान जो है ना वो हर्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा मिलती जुलती चीज़ भी हो, उस पर भी हमें लगता है कि शायद ये उससे रिलेट कर लेते हैं हम लोग खुद ही। मैं कहती हूँ अगर वो काबा से नहीं भी मिलता तो भी मक्का और मदीना में कॉन्सर्ट होने नहीं चाहिए। लाइक वो अल्लाह का घर है और वहाँ पे मतलब गाना बजाना इट्स इलीगल। मुझे लगा है उसके ऊपर ब्लैक कलर की वो आउटलाइन भी थी और वो मिल रहा था, वाकई काबा से मिल रहा है। वो लोग हैं जो कि जिनको ना शरीयत का पता है ना इस्लाम का पता है, ये वो लोग हैं। सबसे ज़्यादा बुराइयां हैं ही सऊदीया में। कैसे वो हर तरह का, आप ये देखें कि कोरोना में मसाजिद बंद थी, हज उम्रा उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन शराब खानों का वो इफ्तिताह कर रहे थे। जय दोस्तों, राम राम जी। आप लोग वीडियो देखने के लिए आए। देखिए, जब से हिंदू मंदिर दुबई के अंदर बना है, पूरे पाकिस्तानियों के कित्ते में है जो आग लगी पड़ी है। देखिए, भारत के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक बात बोली थी, कोई भी कंट्री एक रिलीजन पर चलेगा भाई, उसका सर्वनाश होना निश्चित है। एग्जाम्पल आप लोगों के आंखों के सामने है बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एक्चुअल जो मुस्लिम कंट्री है, जो कि हर रिलीजन को साथ में लेकर चलता है। जैसे भारत के अंदर बीजेपी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही चलता है वो। देखिए, अभी जो हुआ है कि सऊदी अरेबिया के अंदर हर तरह के जो कॉन्सर्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं, डांसिंग हो रही है, तो पाकिस्तानियों को भाई कबूल नहीं है, देखा नहीं जा रहा। आप लोग वीडियो देखें, उसके बाद बात करेंगे। ये तो गलत हो रहा है, ठीक है। ये तो ये अपने बादशाह हैं जो, ठीक है, ये बगैरती वाला काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, ठीक है। मुसलमानों को नहीं चाहिए ये काम करना चाहिए, खासकर ये अरबी जो है। हाँ जी, खासतौर ये अरबी जो किंग होते हैं ना, इनके लिए ये बहुत ज्यादती है, ठीक है। ये ज्यादती कर रहे हैं। इस्लाम में ये जायज़ ही नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। बाजी वो भी तो मुसलमान है जो डांस कर रहे हैं। वो मुसलमान है, इन्होंने कारोबार बना लिया ना, ये उनको नहीं पता भी हम मुसलमान हैं। ये नाजायज काम है। सिलसिला जो है बाजी बढ़ता हुआ जा रहा है, कम होता नजर नहीं आ रहा। फैशन हो गया, ये मेरा भाई फैशन हो गया। ये वो किया उन्होंने, वो वहाँ पे वो मंदिर बनाया आई थिंक, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो अपने इस्लाम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और वो कोई बुलंदियों को छू लेंगे, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे आई डोंट नो। मैं बात कर रही हूँ उनके डेवलपमेंट। अच्छा, मैं जब सऊदिया की बात करती हूँ, हिंदू क्यों याद आ जाते हैं आपको? इधर आए, हिंदू क्यों याद आ जाते हैं हमें? मैंने तो हिंदुओं की बात ही नहीं की, मैंने डेवलपमेंट हमारे माइंड में है ना, हम पाकिस्तानियों के माइंड में नहीं है। इनके लिए कोई कानून नहीं है, हम लोगों के लिए कानून है। जो भूखे मर रहे हैं, ठीक है, इज्जत से रह रहे हैं, जो बेइज्जत हो रहे हैं उनका कुछ नहीं है। इतनी महंगाई में भी छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, ठीक है, कोई रिलीफ नहीं है। ये हमारी हुकूमत भी कोई रिलीफ नहीं दे रही ना। मजे ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ये सिलसिला तो इसी तरह चलता रहेगा। कौन कहेगा कि ये मुकद्दस जगह है? कौन कहेगा कि यहाँ पर हम उम्रा करने आए हैं? लोग ये ट्रेंड बना लेंगे कि हम वीडियोस बनाने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, फेमस होने जा रहे हैं। वहाँ पे लोग ये कहेंगे हम फेमस होने जा रहे हैं। जो इस्लामी मुआशरे की ख्वातीन है वो ये काम कभी भी नहीं करेंगी। और ये भी कोई मुस्लिम लड़की नहीं थी, पता नहीं ये कौन थी जिसने ऐसा हरकत की। वैसे भी मुस्लिम बनकर जा सकता है, ये सब कुछ पॉसिबल है। सऊदी की अथॉरिटीज ने आईडी कार्ड नहीं देखा होगा उसका? उसने आईडी कार्ड भी तो ऐसे बनवाया ना, पहले उसने इस्लाम अपना मजहब चेंज किया, मुसलमान बन गई, वो फिर ही गई ना। वो मतलब मुसलमान ऐसा कोई नहीं कर सकता। नहीं, कोई कर ही नहीं सकता, मैं तो मान नहीं सकती। वहाँ पर जो है वो दोबारा से ये बुत परस्ती और ये चीजें शुरू हो गई हैं। तो आपको पता है कि क़यामत करीब है, क़यामत बहुत करीब है। और क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस्लाम को सबसे पहले हर जगह जलील किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि इस्लाम की तरफ आवाज़ कौन उठाता है, उसको बचाने के लिए आवाज़ कौन उठाना चाहता है। तो मेरा तो कहने का मकसद यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को देखो कि यही कि खुदा तो सिर्फ एक ही है, अल्लाह ताला, और हमें उन्हीं को जो है करना चाहिए, हमें उन्हीं को मानना चाहिए। अब जो दूसरे खुदाओं को मानते हैं उनको तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, क्या कह सकते हैं, लिबास बन गए हैं वहाँ पे। अब
लड़कियां बाया ऊपर से पहनती हैं लेकिन अंदर से पैंट शर्ट्स होती हैं। तो दिस इज नॉट, आई थिंक दिस इज नॉट व्हाट सऊदी अरेबिया। आप उधर देखे, आप उधर देखे आर्किटेक्ट देखे, आप उधर डिफरेंट बिल्डिंग्स देखे, हर चीज है उसके अंदर, मॉडर्निज्म है। लेकिन उसको अगर आप हद से, अब आप ये कहो कि हम उसमें चूंकि यूरोपियन कल्चर को भी अलाउ करें, आप उसमें जैसे मर्जी ड्रेसिंग कोड को करें, तो ये अलाउ नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर सऊदी अरब हमारा मेन मरकज है तो वो किसी वजह से है, ठीक है। अगर वो तुर्की जो वो सल्तनत जो तबाह हुई है वो भी किसी बुनियाद पे तबाह हुई है, वो ऐसे ही नहीं तबाह होगी कि उसमें आप आए और ये खत्म कर। देखिए, आपकी जो गवर्नमेंट्स होती है, चंद लोग करप्शन करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं, नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ लॉ, ठीक है, वो कानून शिक नहीं करते हैं, उसको भुगतती पूरी कौम है। इंडियन कोई पॉलिटिशियन बताएं जिसका पैसा हिंदुस्तान से बाहर कहीं पड़ा। मुझे हिंदुस्तान के किसी जर्नल का नाम बताएं जिसने इलेक्शन कैंपेन को टच भी किया। बॉर्डर पे खड़े, बॉर्डर पे रह रहे हैं। मुझे इंडियन आर्मी में बताएं रिटायरमेंट के बाद आके सिविल सेक्टर में दोबारा जॉब करते हो, कहीं डीजी लगते हो, कहीं चेयरमैन लगते हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर इंडियन को वीजा दे रहे हैं तो उनकी सिविलाइजेशन की वजह से दे रहे हैं कि इट इज नेशन, ये कौम है। हमें वो कहते हैं इट इज ऑर्फेनेज, कहते हैं ये कि यतीम खाना है, हमेशा मांगते रहते हैं। फ्लड हर साल आते हैं, रिपीट करते हैं, दे दो, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, प्लानिंग नहीं करते। इन्वायरमेंट सेक्टर में बहुत दुबई ने आपकी हेल्प की, गल्फ ने आपकी हेल्प की, यूरोप ने की, अमेरिका ने की। आपने सारा फेक रिकॉर्ड दिया। मैंने खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक फाइल की है कि पानी रोकें, जिसे सस्टेनेबल कहते हैं। यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम चल रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट है। और भाई आपकी उस मारपीट ने, ठीक है, मैं तो ठीक हो गया, हाथ भी जुड़ गए, दान भी टूट, नाक भी ठीक हो गया। आप बताओ, आप कौम को कहाँ लेकर आए हो? आप क्या समझते हो? आप लोग यहाँ से बाहर जाओगे, बच जाओगे? नहीं, ये कौम आपको लिटिगेशन से मारेगी। आपके हाथ में बंदूक भी है, डंडा भी है, डाले आते हैं, लोगों को उठा रहे हैं। आपने एक्स बंद कर रखा है बहुत दिन से, राइट ऑफ इंटरनेशनल IMF हो गया, FATF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, सब आपको वॉच और मॉनिटर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, आज बात कर ले एट प्रेजेंट तो दुबई है, सऊदी अरबिया है, जो यानी कि जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो आज देखिए, अभी मोदी साहब कुवैत गए थे, तो स्वागत आप लोग देख लीजिए, एक भव्य तरीके से सनातनी कल्चर के हिसाब से स्वागत हुआ था। यानी कि आज जो अर्बन, जो यानी कि जो कौन सी कंट्री बोलते हैं भाई उनको, वो बोलते हैं खाड़ी देश। तो जो वो देश हैं, वो वहां से ऐसी न्यूज आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगी कि वहां पर उस धर्म के लोग के साथ ये होगा, उसके साथ। देखिए, कुवैत की बात कर ले तो कुवैत में कम से कम मेरे ख्याल में है जो 80% लोग हैं जो भारत के हैं, जो काम करते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी हैं। कोई खबर आप लोगों को भी देखने को मिलती है? नहीं मिलेगी। देखिए, सऊदी अरब चले जाइए, हर खबर मिलेगी कि पाकिस्तानियों को जेल में डाला है, पाकिस्तानियों ने चोरी कर ली, पाकिस्तानियों ने किसी बच्ची के साथ ये कर दिया, वो उठा लिए, घेर लिए। और ये खबर है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की है। कहाँ मिलेंगी? बांग्लादेश के अंदर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? पाकिस्तान के अंदर मिलेंगी, भारत के अंदर मिलेंगी। यानी कि जो एशिया के अंदर जो आज मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि इन दोनों सपोले हैं, इनके अंदर आज ये भाई हिंदू तो छोड़िए, ये खुद के बंदों को नहीं बकस रही। यानी कि जो अब आप लोग देख लीजिए, अफगानिस्तान के ऊपर जो इन्होंने एयर स्ट्राइक की, क्यों? क्योंकि उसके पास एयर स्ट्राइक यानी कि ऐसे एडवांस जहाज नहीं है। और रही बात भाई, आज या कल में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तकरीबन 15,000 जो है लड़ाके उन्होंने भेज दिए, इनकी ऐसी की तैसी करके जाएंगे अभी वो। यानी कि जो इन्होंने हाथ डाला है वो गुफा में अंदर गए हैं, वो शेर की गुफा थी भाई। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।